साथियों आज की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3, ट्रिग्नोमेट्री के 2 वीडियो बन चुके हैं साथियों, उनको आप वॉच कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों दी हुई है। साथियों अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं शानदार लेक्चर की। cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60 बराबर cos 30 प्रूव करना है। साथियों sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 इस तरह से जो मान होते हैं वो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देख लीजिएगा। यहाँ पर मान हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए ये कौन सी साइड है आपकी, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड साथियों दी हुई है आपकी cos 30 sin 60 अपॉन 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60। cos 30 तो cos 30 का आपको मान पता होना चाहिए। cos 30 के साथियों जो मान होता है वो होता है √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान साथियों होता है, ये होता है √3/2 बटे चल रहा है 1 प्लस sin 30। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है साथियों 1/2। ऊपर अगर एलसीएम की बात करते हैं तो साथियों एलसीएम आपका 2 हो जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको √3 प्लस √3 यानी कि √3 प्लस √3। यहाँ 1/2 1/2 साथियों 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे आपका 2 हो जाएगा, बटे 1 लगा देंगे, गुणा कर देंगे हम पहली और चौथी का। सर इसको सॉल्व करेंगे √3 आपका हो जाएगा 2√3/2 और इसको लिख देंगे हम 1/2। इसको कैंसिल कर देंगे 2 से 2, कितना आएगा √3/2। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं साथियों, क्या लिखा है cos 60। अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो लिखा है cos 30। cos 30 का मान क्या होता है साथियों √3/2। तो दोनों मान बराबर आ गए तो लिख देंगे हैंस प्रूव दैट ये 30 हमें ही सिद्ध करना था। अगले सवाल में लिखा है sin स्क्वायर 60 cot 30 माइनस 2 sec स्क्वायर 45 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 45 इसका मान निकालना है। ठीक है, सवालों किस प्रकार से करते हैं। sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का मान आपको मालूम होना चाहिए। sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा दो। और cot 30 का मान होता है साथियों, cot 30 का मान होता है √3 माइनस 2। ये लिखा है sec स्क्वायर 45, तो sec 45 का मान होता है √2, तो ये वर्ग लिखा है तो इसका √2 पे वर्ग लगा देंगे, प्लस 3 cos 60 का मान होता है आपको 1/2 इंटू 1045, तो 1045 होता है 1। इसको सॉल्व √3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, बटे में 2 है तो 2 दूनी 4। √3/2 का वर्ग करेंगे 3/4 आएगा, इंटू में लिखा है √3 माइनस 2। √2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 आएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3√3 अपॉन 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस मिलेगा 3/2 बटे 1 लगा लेंगे। एलसीएम साथियों 2 1 4 का 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3√3 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 से गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, बटे 4। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर 4। तो हमें थीटा का मान निकालना है और वो मान निकालना है जो 0 90 के बीच में हो। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये लिखा है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस ये लिखा है cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर कितना साथियों 4। ऊपर से आप cos कॉमन कर लीजिएगा, ऊपर से cos कॉमन करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा, ये मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर 4। ये चल रहा है आपका cos थीटा। साथियों अगर एलसीएम की बात करते हैं 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा। तो इसका ऐसे गुणा कर लो, इसका इधर कर लो तो वही आ जाएगी, या 1 माइनस sin थीटा का इसमें भाग करोगे तो 1 प्लस sin थीटा बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस sin थीटा, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस sin थीटा बराबर कितना है 4। हमने कोई नया काम नहीं किया, ये आपका सवाल लिखा हुआ था। इस सवाल में हमने यहाँ से cos बाहर कर लिया तो ये चीज़ बच जाएगी।
1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम लेंगे जे आएगा, इसका गुणा इधर मार दिया, इसका गुणा इधर मार दिया, ये चीज़ आपकी बच जाएगी। साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा कॉस थीटा, एक और एक 2 हो जाएंगे, नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये मिलेगा आपको 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साथ ही होता है कॉस स्क्वायर थीटा। एक्सरसम का होती है, आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर a। तो यहाँ से साथियों कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो निकलेगा वो आपका निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना चल रहा है साथियों, 4 चल रहा है। अगर आप क्रॉस गुणा कर दोगे इसका तो ये मिलेगा 2 कॉस थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साथियों यहाँ पर साथियों जनरली जो गलती होती है विद्यार्थियों से भी कॉस से कैंसिल कर देते हैं, कॉस से कैंसिल कर देंगे तो एक मान कम हो जाएगा कॉस का। जी कॉस में विभाज्य समीकरण है साथियों, तो 2 थीटा के 2 मान निकलेंगे तो आपको कॉस से कैंसिल नहीं करना है। पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ से 2 कॉस थीटा हम कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0। एक बार 2 कॉस थीटा बराबर 0 करेंगे तो कॉस थीटा बराबर साथियों में 0 मिलेगा, तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा 90। कितना मिल जाएगा साथियों 90। कॉस थीटा बराबर 1/2 आया है, तो यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/2। तो जी कितने का मान होता है 1/2, कॉस में 60 का मान हो, कॉस 60 हो गया। अब विद्यार्थी करते क्या साथियों, कॉस से कॉस काट देते हैं ज़्यादातर केसों में, जो कि क्या है गलत है। आपको काटना नहीं है, बस तुलना कर देना, कॉस से कॉस हट जाएंगे, थीटा बराबर कितना मिलेगा 60। अब अपने मन में एक बात आ रही होगी कि कॉस से कॉस काटे क्यों नहीं जाते, तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कहीं लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर, तो ये कॉस गुणा थीटा, यानी कि कॉस और थीटा का अलग अलग गुणा नहीं साथियों। कॉस थीटा अगर लिखा है तो कॉस और थीटा का अलग अलग गुणा नहीं है। अगर कॉस और थीटा का अलग अलग गुणा होता तो काट सकते, अन्यथा नहीं काट सकते। इस बात से आपकी पुष्टि कर रही है। x tan 45 इंटू कॉस 60 इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉट 60। तब हमें x का मान निकालना है। देखिए x को x लिखा मैंने, tan 45 का मान 1 होता है। कॉस 60 की मान की बात करते हैं तो कॉस 60 बराबर होता है 1/2 बराबर साइन 60 लिखा है, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉट 60 लिखा है साथियों, कॉट 60 का मान होता है कॉट 60 का मान होता है 1/√3। दिस कैंसिल आउट, इसका गुणा करेंगे x/2 हो जाएगा बराबर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका x बराबर 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है √3 प्लस 3 माइनस, अब कॉट 30 लिखा हुआ है, कॉट 30 का मान पता होना चाहिए, कॉट 30 का मान होता है √3 होता है, तो √3 लिख दो। यहाँ से अगर आप चाहो तो देखिए सवाल लगाने की तकनीकी समझिए थोड़ी आप, √3 लिख दिया हमने, +1 लिख दिया। यहाँ भी क्या मैंने किया, 3 को हमने 2 बार लिख दिया, 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3 माइनस का √3, कोई नया काम नहीं किया। आप चाहते तो इसका इसमें गुणा कर लेते तो भी आंसर आ जाता है। अगर ऐसे करो तो जल्दी आंसर आ जाएगा, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये लिख दिया हमने √3 + 1। अब देखिए साथियों यहाँ से कॉमन क्या बन रहा है, यहाँ से √3 कॉमन बन रहा है, तो √3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अंदर, बोलिए। √3 कॉमन करेंगे तो √3 - 1 बचेगा। देखिए यहाँ से √3 निकल जाएगा, √3 निकल जाएगा, √3 बचेगा, यहाँ √3 था तो एक बच जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, a + b a - b, यानी क्या हुआ a² यानी √3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, और गुणा कितने का चल रहा है आपका, गुणा चल रहा है √3 का। तो देखिए √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, 3 - 1 इंटू √3, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√3। अब आपको राइट हैंड साइड में ये लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan क्यू 60 माइनस 2 साइन 60। तो tan 60 का जो मान होता है साथियों वो होता है √3, तो √3 का क्यू कर देंगे -2, जो साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। √3 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि √3
इंटू √3 माइनस का √3 ये 3 हो जाएगा, तो ये 3√3 हो जाएगा। 3√3 माइनस √3, तो कॉमन क्या कर लेंगे यहाँ से, √3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो लिख देंगे हेंस प्रूव दैट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सवाल में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान निकालना है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, पक्षांतर कर सकते हैं इसको, तो लिख दिया मैंने साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 लिखा था, पक्षांतर कर दिया तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इस चीज को ऐसा लिख सकते हो आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये चीज मिल जाएगी। साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है साथियों, टेन के बराबर होता है, तो टेन थीटा बराबर 1। अब 1 में जो टेन वैल्यू होती साथियों वो कितनी होती, tan 45। कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, 45। ध्यान दें कभी काटना नहीं था, यानी आप काट दो, काटोगे तो क्या है, गलत हो जाएगा। कई बार आपको समझा चुके हैं कि कहीं भी कोई tan थीटा sin थीटा कुछ भी लिखा मिल जाए तो ये इसके बराबर नहीं होता है कि tan और थीटा का ये अलग अलग गुणा साथियों नहीं है, इसलिए नहीं करता, था कट भी सकता था। सवाल में लिखा हुआ है 2 cos x स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 बराबर 10। तो अब x का मान निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 को हमने 2 लिखा, cos x स्क्वायर 30, तो cos x 30 का मान होना चाहिए 2 होता है, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस x साइन 60 लिखा है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका आप वर्ग लगा दो, स्क्वायर लगा ना, माइनस के 3/4। tan 30 का जो मान होता है वो आपको याद रखना है कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर लगा दो, बराबर कितना लगेगा सर। इसको सॉल्व करेंगे 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, प्लस x ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4, 1/√3 का वर्ग करेंगे 1/3 आएगा, बराबर में 10। 3 से 3 आपका कट हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3x/4 माइनस का 1/4 बराबर 10। साथियों 1 लगा लो यहाँ पे। चलो अब क्या करेंगे, 8 को पक्षांतर कर देंगे तो ये मिलेगा 3x/4 माइनस का 1/4 बराबर मिलेगा 10 माइनस 8। एलसीएम 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3x माइनस 1 बराबर 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसका तो मिलेगा 3x माइनस 1 बराबर 4 दूनी 8, ये पक्षांतर हो जाएगा उस तरह, तो 3x बराबर 8 1 9, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 3। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 40 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6। ये बात हमें प्रूव करनी है। इस प्रकार के सवाल लगाते समय साथियों थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखता है और आपको मान याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए, ये बात बहुत कंपलसरी है। cos 45 1/√2, tan 60 √3, sin 45 1/√3, sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 होता है, दोनों का समान होता है। tan 30 1/√3, ये मान हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। 2 cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका हम वर्ग कर देंगे, वर्ग हो गया, प्लस tan 60 लिखा है, तो tan 60 का मान होता है साथियों √3/√3, तो √3 का हम वर्ग कर देंगे, माइनस 6 sin 45 का मान होता है 1/√2, sin 45 का मान होता है 1/√2, और tan 30 के मान की बात करते हैं तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ये 6 लाना मुझे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। 2 हो गया, 1/√2 का वर्ग करें तो 1/2 आएगा आपका, प्लस 3 लिखेंगे, माइनस 6, 1/√2 का वर्ग करेंगे 1/2 आएगा, ये आएगा 1/3। 1/√2, अगर किसी संख्या में रूट लिखा है, अगर उसका 2 बार गुणा किया तो रूट खत्म हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 2, यहाँ साथियों एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 6, यहाँ भी एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 3 माइनस 2। इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 7, माइनस 6 से 6 आपका कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 7 से 1 जाएगा कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 से करना तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए 2 cos स्क्वायर 45, सॉरी 2 cos स्क्वायर 60
तो cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान साथी होता है 1/2, तो 1/2 घातांक 4 है तो 4 लगा दो, प्लस साइन स्क्वायर 30, जो साइन 30 का मान होता है उसका भी 1/2 होता है, इस पर भी घातांक 4 लगा दो, इसको बंद कर दो, माइनस टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3 का स्क्वायर लगा दो, माइनस कॉट 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग लगा दो, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस लिखा हुआ है 3, सेक स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, तो सेक 30 का मान मालूम है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस 30 का अगर मान आपको मालूम है तो सेक 30 का मान पता चल जाएगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो इसको लिख देंगे हम 2/√3 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, 2 होगा, यहाँ पे साथियों 1/16 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी आपका 1/16 हो जाएगा, माइनस इसको हो जाएगा 3 - 1 प्लस 3 गुणा 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, इसका 4 इसका 3, 3 से आपका 3 कट हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2/16 प्लस 2 प्लस 4, साथ ही इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1/8, 2 दूनी 4 चौको 16, 4 बार कटेगा, 1/4 प्लस 4 2 6, सही है, अरे गलती हो गई, माइनस के 2, 3 गुणा 4/3। अब साथियों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा, 1/16 प्लस 1/16 को हल करेंगे, 2/16 आया, ये माइनस का आपका 2 हो गया, 3 से 3 कटेगा 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे सॉल्व होगा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 या 1/4 आएगा, 1/4 माइनस 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/4, ये घटाएंगे इसको तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे आपका तो 9/4 आ जाएगा। सभी अगला क्वेश्चन है साइन a - b बराबर 1/2, कॉस a प्लस b बराबर 1/2, तो हमें a और b के मान निकालना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये गिवन है आपका साइन a - b बराबर आपका है 1/2, तो साथियों ऐसा याद रखना है आपको, साइन a - b जो 1/2 होता है वो साइन 30 का मान होता है, कितने को होता है? साइन 30। अब 1/2 आपके मन में एक बात आ रही होगी, आपके मन में एक बात आ रही होगी 1/2 कॉस 60 का भी तो मान हो सकता है, कॉस क्यों नहीं लिखा है? तो आपको याद रखना अगर साइन यहाँ है तो साइन यहाँ भी बनाना होता है, कंपेयरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा, कंपेयरिंग करने के बाद मिलेगा a - b बराबर 30, समीकरण हो गया आपका a। दूसरी बात लिखी हुई है आपका, दूसरी बात लिखी है कॉस a प्लस b बराबर दिया है 1/2, तो ये हो गया कॉस a प्लस b, 1/2 है साथी, वो कॉस कितने का मान होता है? वो कॉस 60 का मान होता है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो मुझे मिलेगा a प्लस b बराबर 60, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हमने कॉस बनाया, हमने 30 बनाया, साइन बनाया था, तो साइन के सामने साइन बनाना है, कॉस के सामने कॉस बनाना है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर ये मिलेगा a प्लस b बराबर 30, और यहाँ मिलेगा a माइनस b बराबर 30 और a प्लस b बराबर आपका हो गया 60, जोड़ने पे कट जाएंगे जी, कट जाएंगे, कितना आएगा 2a बराबर हो गया आपका 90 हो गया साथी, तो a बराबर 45 कह सकते हैं, a बराबर 45 कह सकते हैं, a कितना रखेंगे 45 माइनस b बराबर हो जाएगा 30, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस b बराबर 30 माइनस 45 हो जाएगा, तो ये मिलेगा माइनस b बराबर -15, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका